क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम की जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इन प्रोग्रामों की तैयारी का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है और हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान के जिस दास्तान को देखकर इंसानियत लरसने लगे, कांप उठे। इस दास्तान ने जन्म कैसे लिया, यह हालात और वाकयात क्या थे, वह मुहर्रिकात कौन से थे कि जिनकी बुनियाद पर एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर डाला। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं 13 जून 2006 पुलिस स्टेशन बलोच कॉलोनी, जमशेद टाउन, कराची। सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन बलोच कॉलोनी, जमशेद टाउन, कराची की हुदूद में वकूअ पजीर होने वाला एक अजीब और गरीब वक़ुआ जिसमें खौफ, हैबत, दहशत और वहशत है। अच्छा चलो, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके। बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को वायरलेस ऑपरेटर के जरिए एक पैगाम मौसूल हुआ। इस पैगाम में बताया गया कि मंजूर कॉलोनी आई एरिया में एक कत्ल हो गया है। इतना मौसूल हुई है कि कोई कालर है नामालूम, ये बता रहा है मकान नंबर 512 सेक्टर आई मंजूर कॉलोनी में किसी नामालूम शख्स ने किसी शख्स को कत्ल कर दिया। फौरी तौर पर ऑपरेशनल पुलिस पार्टी जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो गई। चलो भाई, तमाम लोग मर्डर की इत्तला मंजूर कॉलोनी में चलो। और इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को भी फौरी तौर पर इत्तला देने को कहा गया। जमशेद 6 मुहाफिज बलोच। हाँ 6, ये जो मुझे इत्तला दी आपने मंजूर कॉलोनी मर्डर की, यही इत्तला आप इन्वेस्टिगेशन वालों को दे और उनको बोले फौरी तौर पे मौके पे पहुंचे। मैं वहीं पर रवाना हो गया हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। उनको बोलो फौरन वहाँ पे पहुंच जाए। अच्छा साहब, जो केस हुआ था 392 का, जिससे मैंने आपसे कहा था कि वो फोन का रिकॉर्ड निकालने के लिए अफसरान बाला को लिखे लेटर, वो आ गया, लेटर आ गया और तो आप एक काम करें ना, उसमें ये करें कि जितने भी नंबर्स आए हैं, आउटगोइंग कॉल्स और इनकमिंग कॉल्स जितनी भी हैं, ये उसमें आया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मंजूर कॉलोनी किस जगह? आई सेक्टर में। आई सेक्टर में किस जगह? अच्छा, मस्जिद बैतुल अल फुरकान। बस मैं पहुंचा भाई, एक मर्डर हो गया आई सेक्टर में मंजूर कॉलोनी। मेरे साथ जल्दी करो भाई। इस वक्त हम जा रहे हैं मकान नंबर 483, गली नंबर 15, सेक्टर आई, मंजूर कॉलोनी, कराची की जानिब। इबरतनाक कहानी का आगाज हुआ इस घर से।
जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो वहां एक कमरे के इस घर में एक शख्स की लाश मौजूद थी, खून में लथपथ, जिसे छुरियों के वार करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। किसी पड़ोसी ने मकतूल की लाश देखकर 15 के जरिए इत्तला दी। ये देखना यार, लाश के करीब करीब आला कत्ल, आला ज़रब, कोई भी चीज। पुलिस तफ्तीश में लग गई। वो देखें, मौके वारदात का मुआयना किया जाने लगा। एक एक चीज को बगौर देखते रहे कानून के रखवाले। रात के किसी पैर में मदद। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जिससे ये हुआ है वो देखें, मौके से तमाम कोई ऐसी चीज। इतनी ही देर में डीएसपी, इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर और दूसरे अफराद मौके वारदात पर आन पहुंचे। सर ये इतला मिली है मर्डर की, तो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये अभी लाश पड़ी हुई है और इसको बड़ी बेदर्दी से मर्डर हुआ है इसका। कत्ल निहायत बेदर्दी से किया गया था। हाँ ऐसा लग रहा है। कल भी कभी इसको साथ सर रात। मौके वारदात का मुआयना किया जाने लगा। एक एक चीज को बगौर देखते रहे कानून के रखवाले। और इस घर में और भी लोग देखें, पता करें मोहल्ले वालों से। मामला कत्ल समझ में नहीं आ रहा था। इस घर में सिवाय कत्ल होने वाले के कोई दूसरा शख्स भी मौजूद नहीं था। सर ये बाहर होंगे मोहल्ले वाले। एक मिनट बुलाना जरा भैया। इस घर में कितने लोग यहाँ पे थे? सर यहाँ पे दुनिया दीदी थे जी, दो अफराद थे। अच्छा, दो अफराद थे सिर्फ, और कौन इनके साथ रहता था? तो और कोई अजीज को आता होगा सामने। क्या आप क्या जानते हैं इस बारे में? मैं भी इधर ही रहता हूँ। उस दिन रात को भी मैंने इसको देखा था और इससे पहले भी एक दिन पहले इधर आया था। आपने आखिरी दफा इसको कब देखा है इस घर में? मर्डर से एक रात पहले। कल रात आपने इसको देखा है यहाँ पर? देखा इसको। पड़ोसी ने बताया कि गुज़िश्ता शब इसने इस घर में मकतूल की बीवी, बच्चे और मकतूल के भाई को देखा था, मगर अलसुब यहाँ कोई मौजूद नहीं था। आखिर क्यों? जी हाँ, बेगम भी यहीं पे थी। बिल्कुल, लेकिन अभी बेगम नहीं है। कुछ पता है कुछ बारे में, किधर गई है, कहाँ गई है? उसका कुछ आइडिया नहीं। किसी ने कल रात को या सुबह के टाइम कोई चीखने चिल्लाने की कोई आवाज सुनी हो, कोई शोर शराबा हुआ हो, झगड़ा हुआ हो? झगड़ा तो अक्सर बेशतर आती थी आवाजें, लेकिन ये कि वैसे कोई बाहर मोहल्ले में नहीं हुआ। जिस तरह कुछ छुरियाँ लगी हुई हैं, गला कटा हुआ है उसका, तो जाहिर सी बात है जब एक इंसान मरता है तो आवाज़ उसकी निकलती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो निकलती है। तो आप लोगों का घर भी दूर नहीं है, करीब ही है, बिल्कुल सामने वाला है। कोई आवाज़ किसी किस्म की आई उस टाइम पे कोई नहीं पता चला। को पता देखें उसी को मारा किस बेदर्दी से। बहुत बेदर्दी से मारा। इसके बारे में कोई किसी किस्म की मालूमात होती है या इसके भाई को, जैसा आप बता रहे हो, अगर कहीं नजर आता है तो आप फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म करें। एसएचओ साहब आप ऐसा करें, उसकी 174 की कार्रवाई करें मुकम्मल, और डेड बॉडी जो है वो फौरी तौर पे एम्बुलेंस कॉल करें ईदी वालों की। सर आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह हम इनको मुल्जिमान को पकड़ेंगे। ये तो बड़ा सफाकाना कत्ल हुआ है, ये तो बहुत बेदर्दी से मारा है इसको। ये देखें सारा गला कटा हुआ है इसका, ये पेट में छुरियां, हाथों में छुरियां, निशानात हैं इससे काफी। इसका जो सबसे पहले जो मसला है ना, उसको तो डेड बॉडी को जो है डेड बॉडी हॉस्पिटल रिमूव कराते हैं। ठीक है ना, उसका एक मौके वारदात पर हर एक चीज निहायत गौर से देखी जाती रही। हर अंदाज से। आपको यहाँ से भिजवाएं हॉस्पिटल फौरी। ठीक सर। चौधरी साहब जी जी बिल्कुल। जो भी चीज आपकी यहाँ है उसको आप कलेक्ट करें, और ये टुकड़ा जो है ना कब्जे में ले लो। ये किसी औरत के पाँव के निशानात लग रहे हैं मुझे। छोटा पाँव है ये, औरत के जूते पड़े हैं, ये बच्चे की चप्पल है, ये भी खून आलूद है, ये भी जरा देख ले। औरत के जूते पड़े हैं, ये भी उठा रहा हूँ। प्रिंट्स लेते रहे ये लोग। छुरी वगैरह देखें, ये सारे जो कट्स इसको लगे हुए हैं ये छुरी के हैं। सर ये निशान किसी लेडीज के पाँव का नजर आ रहा है, ये देखें। एक लेडीज चप्पल खून आलूद मौके वारदात पर मौजूद थी। ये लेडीज की चप्पल है, खून आलूद। मुआयना मौका तैयार किया जाता रहा। काफी मजामत की और उसको मारा किसी छुरी से। लगता है कि मजामत की है। ये खून का सुपड़ा हुआ है, ये 8-10 घंटे का पुराना। और मारना हर जाविये से तफ्तीशी निगाहें जायजा लेती रहीं, मगर कत्ल का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। तेजदार आले से मारा है इसको, किसी छुरी उरी से। इसका गला भी कटा हुआ है, हाथ भी, जिसके जख्मों से पता लग रहा है कि इसको किसी तेजदार आले से मारा। मुंह में भी निशानात हैं।
और काफ़ी बेदर्दी से मारा और इसको एक्सपायर हुए भी 4-6 घंटे मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया। ये निशाना देख लेते हैं। ये सर लेडीज के पाँव का निशान नजर ये आ रहा है। लेडीज के पाँव का निशान है। ये जूतों के निशान भी औरत के निशान है, ये भी है। औरत के पाँव का मतलब ये बिल्कुल दोनों ही एक ही हैं। एक जैसे हैं। ये और ये साथ वाले सारे निशान औरत के जैसे लगते हैं इसके। ये कारपेट भी करते हैं। ये जो है ना ये देखे सर कि ये खून लगा हुआ है इस पे। यार ये देखो ये चप्पलों के निशान है, खून, ये पाँव के निशान कब्जे है। में ले लेते हैं ना। ये ये कब्जे सर में ले लो। ये कब्जे में ले ये चप्पल भी कब्जे में ले लो ये सर। चप्पल भी ले लो। ठीक है, अब देखो ये देखो ये क्या पड़ा हुआ है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की हिदायत दी जाती रही और मजीद कार्रवाई की। निशानात इस पे भी लगे सारी है ये खून लगा हुआ है। ठीक है ना। घर से मिलने वाले फोटो एल्बम पुलिस वालों की तवज्जो का मरकज थे इस वक्त। यही है वो औरत। ये जो इस घर में रहता है जो रहता है जी हाँ बिल्कुल यही है। ये औरत है। जी हाँ। जानते हैं ये कौन है? ये इसका भाई है मरने वाले। ये हाँ ठीक है। ये फौज ये औरत यही है ना? जी हाँ औरत यही है। तस्वीर में मौजूद एक एक फर्द के बारे में अहले महल्ला से मालूमात लेते रहे ये लोग। ये कौन है? ये मरने वाला है। ये सारा सामान एक जगह रख लें। ये सारा ले जाना चाहिए कब्जा। तमाम अशिया को कब्जे पुलिस में ले लिया गया जो मुलजिम की गिरफ्तारी में शायद मदद दे। कुछ दिनों बाद इस कत्ल की खोज में लगे हुए पुलिस वालों ने इस कत्ल को एक नए जाविये से देखना शुरू किया। जाते देखो रात को या सुबह। मैंने रात को आते जाते सुबह कहाँ रहते हैं आप? इसी गली में रहता हूँ। मैंने ये वाकया खुद देखा। अच्छा अंदर गया। आपने तो किया। अच्छा मियाँ बीवी रहते थे। अच्छा इनके अलावा किसी का आना जाना था इस घर में? एक बंदा कहते थे आना जाना था। एक आदमी आना जाना था। अच्छा ये जो कल रात को वाकया हुआ है इसमें कोई शोर शराबा या चीखने की आवाज़, मरने लड़ने की झगड़ने की आवाज़ आई है किसी की? दरवाज़ा बंद हुआ था, बेदर्दी से कत्ल हुआ था। लोगों ने देखा छुरी ऐसे चली हुई थी। जो बड़े लोग मायूस हो गए, औरतें बच्चे सब परेशान हो गए। माशरे में रोज़ का मामला हो गया है। कभी कहीं जगह कभी कहीं जगह। इस जालिम को या ऐसी मुजरिम को ऐसी सज़ा देना चाहिए जो आइंदा सबको ये मालूम होना चाहिए वाकई अदल इंसाफ भी है। फांसी के फंदे पे पहुँचाए, जो सारे अखबारों में टीवी में आ जाए जो इसने जो कत्ल किया है, तो इसी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। सामने सलीम नाम है आपका? सामने घर में। अच्छा क्या हुआ? ये बाहर से कुंडी बंद थी और अंदर अपने पुलिस को इतला दी। पुलिस आई है, अंदर बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसको सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं रात को कोई आवाज़ सुनी आपने? चीख पुकार की कोई ऐसी आवाज़, किसी की चीख की आवाज़? किसी को आते जाते देखा हो? किसी को नहीं देखा। जब कुंडी खोली है तो अंदर आदमी सामने पड़ा था मरा हुआ। फिर पुलिस को इतला दी है। जनाब हम रोज़ यहाँ से आना जाना है गली में हमारा। आज तकरीबन 10 बजे यहाँ से गुजरे तो ये दरवाज़ा बंद था। घर से कोई निकलने के आने जाने का कोई हमें शख्स नज़र नहीं आया। जाके देखा तो दरवाज़ा बंद था। अंदर से दरवाज़ा खुलवाया हमने महल्लेदारों की मदद से। अंदर गए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। जैसी इतला दी एसएसपी साहब मौके पे आ गए और हम उनके साथ अंदर गए तो ये सारी खून बिखरा हुआ था हर जगह पे। जनाब होना ये चाहिए, इसको फ़ौरन पुलिस को अपना फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और इस जो घिनौनी हरकत की है इसको इसका नतीजा मिलना चाहिए और ये इसको कातिल को फांसी होनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। सज़ाए मौत। और फिर
अक्ल हैरान रह गई उस वक्त कि जब वजूद में दौड़ता हुआ लहू जैसे जमने लगा कि जब पुलिस ने गिरफ्तार किया कत्ल होने वाले शख्स के सगे भाई और मकतूल की अपनी ही बीवी को। मजीद कुछ वक्त गुजरने के बाद तहकीकात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। चौधरी साहब। हाँ भाई, ये जो इसकी रिश्ते में भाभी लगती है, उसका नाम शाजिया बता रहा है, इसने इसके साथ इससे मोहब्बत करता है, उसकी खातिर इसने अपने सगे भाई को जो छोटा है जहांजेब नाम है छुरियों के वार करके मारा है। दरिंदगी की इस रविश का सनसनीखेज अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में मुलाहिजा फरमाइए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने पेश किया आपके लिए यह दास्तान कि जिस दास्तान ने जन्म लिया बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हुदूद में। नाज़रीन, ऐसी दास्तानें, ऐसी जुर्म की कहानियां देखने के बाद रिश्तों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन बस ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात अगर आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv।